अस्सलाम वालेकुम। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा उन्वान है सबक मशीनों का पेचोताब। और सबक मशीनों का पेचोताब जो है वो पुरानी और नई मशीनों की कहानी है। इस कहानी में एक घर में पुरानी मशीनें जैसे ओखली है, उसमें मिसाला कूटा जाता है, मधानी है जिससे लस्सी बनाई जाती है, जो हाथ से चलने वाली मशीनें थीं। एक घर से पुरानी मशीनें निकाल कर इनकी जगह नई मशीनें लाई जाती हैं और फिर पुरानी मशीनों और इनकी अफादियत को यकदम भुला दिया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बड़ी भी इस कहानी का मरकज़ी किरदार है। बड़ी भी इस घर में नौकरानी है और हर वक्त किचन में हंगामा बर्पा किए रखती हैं। कभी ओखली में मिसाला कूटती हैं तो कभी मधानी से लस्सी बनाती हैं। और बेगम साहिबा जो उस घर की मालकन हैं, उनकी हर वक्त की खटपट से तंग आकर इन्हें बिजली से चलने वाली मशीनें ला देती हैं। वो शुरू में तो बिजली से डरती हैं, मगर बाद में इन नई मशीनों से खुशी से काम करती हैं। तमाम पुरानी मशीनों को स्टोर रूम में रख दिया जाता है और वो अपने अच्छे वक्त का इंतज़ार करने लगती हैं कि जिस दिन वो फिर से दूसरों के काम आने लगेंगी। आखिरकार बिजली की लोड शेडिंग के बायस पुरानी मशीनों को दोबारा इस्तेमाल में लाया जाता है। इस कहानी का इख्तिताम ये है, या इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को जो है वो फ़ायदेमंद बनाया है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ निकम्मी या बेकार नहीं है, हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा है। तो जब पुरानी मशीनों को उठाकर स्टोर रूम में रख दिया गया और उनसे काम ना लिया गया, तो वो मशीनें भी अपने अच्छे वक्त का इंतज़ार करने लगीं कि एक ना एक दिन ज़रूर हमारी अहमियत का अंदाज़ा फिर दोबारा से होगा और हम फिर दोबारा से अपना काम कर सकेंगी। वस्सलाम, शुक्रिया।